हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी के लिए, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के SSC हों, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर से हर जगह क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसमें पहला टॉपिक आता है सेल, जिन्हें हिंदी मीडियम बच्चे कोशिका के नाम से पढ़ते हैं। सेल जो होती है, यही होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बने होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो होती है वो सेल से ही होती है, चाहे वो छोटे ऑर्गेनिज्म हो या बड़े ऑर्गेनिज्म हो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बॉडी हो, बैक्टीरिया हो, फंगीज हो, सभी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत जो होती है वो सेल से होती है। हमारा पूरा बॉडी ही सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गई सेल। अब हम आपको इसमें बताते हैं, सेल जो है डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट सबसे पहले सेल की जो थ्योरी आई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा आई थी। इन्होंने क्या किया, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उसे कहते हैं, जो सबसे पहले हुआ करता था माइक्रोस्कोप। आजकल तो बहुत टाइप में मॉडर्न आ चुके हैं। तो उससे इन्होंने एक बार्क, मतलब जो पेड़ की छाल होती है, उसको ध्यान से देखा अपने माइक्रोस्कोप से। उन्हें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दिए। पूरे पेड़ के छाल में जो बार्क था इनके पास, सिमिलर साइज के, सिमिलर शेप के, ऐसे इसी तरह के बिल्कुल एकदम रिसेंबल, एक जो ये एक पार्ट है, एकदम एक दूसरे से सभी रिसेंबल कर रहे थे, मतलब मिलते जुलते, सेम साइज के, सेम दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई दिए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्हीं जो एम्प्टी रूम्स हैं, इन्हें एक रूम कह सकते हैं, जो रूम्स हैं या जो स्पेस है, इसे इन्होंने रॉबर्ट हुक ने इन्हें सेल कहा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इन्हें सेल नाम दिया। तो ये प्लांट की बार्क थी, जाहिर सी ये डेड थी, इसलिए ये डेड सेल हो गई। क्वेश्चन में पूछेगा डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, डेड सेल की डिस्कवर्ड या खोज किसने की, तो आप रॉबर्ट हुक को लिखेंगे। ठीक है, सेल का मतलब होता है बच्चों, जो लैटिन नेम है इसके, लैटिन इसका ये तो हो जाएगा लिटिल रूम, छोटा कमरा। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में इसका मतलब जो होता है लिटिल रूम, छोटा कमरा। ठीक है बच्चों, यही होता है, एक छोटे कमरे की तरह से बहुत सारे सेल मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, उसी तरह के दिखाता है इनको।
इसलिए इन्होंने इसका नाम सेल दे दिया। आइए देखते हैं आगे। अब इनके बाद आए थे लीeuwenhoek। लीeuwenhoek थे, उन्होंने मॉडर्न माइक्रोस्कोप से देखा। मॉडर्न माइक्रोस्कोप का यूज करके पॉन्ड में देखा था, तालाब में देखा, मतलब तालाब के पानी को लिया, पॉन्ड वाटर को लिया, उसमें उन्होंने देखा। उन्हें भी सेम सा बिल्कुल इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो होते हैं यूनिसेलुलर अभी आपको बताते हैं। यूनिसेलुलर इसमें कुछ बैक्टीरिया थी, अमीबा पैरामीशियम, इन्हें देखा तो ये सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, जो उसे कहते हैं यूनिसेलुलर। उसमें इन्होंने देखा तो तब इन्होंने पहले बताया कि सेल लिविंग भी होती है, जीवित होती है। लिविंग सेल की डिस्कवरी कुछ इन्होंने की, कैसे? मॉडर्न माइक्रोस्कोप का यूज करके पॉन्ड वाटर में। वहाँ से जो इन्होंने बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, सिर्फ इस एक सेल ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक सेल रहता है, वही ऑर्गेनिज्म हो जाता है, कोई जीव हो जाता है। तो उसे देखा था तालाब के पानी में, तो वो लीeuwenhoek थे। ठीक है बच्चों, अगर पूछेगा लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, आप किसका नाम दोगे? लीeuwenhoek का। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। आपकी ये हो गई, इसको ध्यान से दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन अभी आपको बताने, ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, पता सबको होता है लेकिन कंफ्यूज रहता है इंसान। और कुछ फैक्चुअल है, याद करना ही जरूरी है, और ये हर कंपटीशन में पूछे। स्मॉलेस्ट सेल अब तक जो नॉन सेल में सबसे छोटी सेल है, और जितने भी हमें सेल के बारे में पता है, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। बिगेस्ट सेल, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, ना तो हम अलग से ह्यूमन बॉडी, ना प्लांट, ना किसी, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है बच्चों। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, पूरा एक ही सेल होता है, और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ सेल अकेले होता है। सभी अंडों में सेल अकेले होता है, इसलिए सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा तो फैक्ट है इसके बारे में। टालेस्ट सेल या लॉन्गेस्ट कह सकते हैं। देखना बच्चों, बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूजन है। बिगेस्ट का मतलब होता है वॉल्यूम में कितना बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब होता है लेंथ में। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका लार्ज, ये होता है आपका बिग। बिगेस्ट लॉन्गेस्ट सेल की बात आएगी, या लार्जेस्ट भी इसका कह सकता है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा नर्व सेल।
जो हमारे यहाँ पे होती है नर्व सेल दिमाग में, वो होती है आपकी नर्व सेल, सबसे लंबी सेल। फोर्थ फैक्ट इसका है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल बच्चों स्पर्म आरबीसी, दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, इसलिए आप जहाँ भी जो आंसर हो आप उसी को टिक कर स्पर्म या आरबीसी, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। अगर इसमें हम बिगेस्ट सेल की बात करें आपका हो जाएगा ओवम। ये फीमेल में होता है, ये इस पर मेल में होता है। ठीक है बच्चों, ये एक्चुअली गैमेट्स हैं जो फ्यूज होके जायगोट बनाते हैं, जायगोट से बेबी बनता है। आप इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये कुछ फैक्ट है, इन्हें याद करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब हम लोग देखेंगे सेल के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। जो सेल होता है बच्चों वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कोई पहले से मैच्योर्ड सेल होता है, वो बाद में एक नया सेल प्रोड्यूस करता है। ये लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है हमारे पूरे लाइफ टाइम, सभी प्लांट्स के, एनिमल्स के, हर जगह ये लाइफ टाइम चलता है। जो मैच्योर्ड सेल होगा उससे कुछ अलग सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक या फंडामेंटल लाइफ यूनिट होती है, सबसे छोटी से छोटी जो उसकी यूनिट होती है वो सेल होती है। सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो होता है बॉडी सेल से ही मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, अब स्ट्रक्चर पहले हमें आप लोगों को फिगर बना उसको नोट करिए तो वहाँ से हमें समझने में आसानी होगी। ये हमारा सेल है, देखना बैटरी वाला सेल मत समझ लेना आप लोग। ये सेल है तो ये जो आउटर कवरिंग है, जो बाहर का आवरण है, आउटर कवरिंग है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं कभी कभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या क्या होता है आपको हम दिखाते हैं। आप इसको साथ में बनाते चलिए। हाँ, आप लोग देखेंगे कहीं कहीं सेल का जो शेप होता है अलग अलग होता है। बच्चों, सेल का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, प्लांट्स में होता है लेकिन और कई डिफिनिट शेप नहीं होता कि इसी तरह का सेल है। सेल की आकृति ऐसी है, इसलिए हम एक इमेजिन सेल बनाते हैं।
हर चीज बॉडी में अलग अलग सेल दिखाई देते हैं। ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे। न्यूक्लियस हो गया। ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसे पूरे सेल में इसे आप बोलोगे राइबोसोम, ठीक है बच्चों। इसे आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, ये आपका सेल हो गया। यहाँ से ये आपका गोल्गी अपरेटस हो गया। ये गोल्गी अपरेटस हो गया आपका, जो इसमें पूरा सेल में लिक्विड है साइटोप्लाज्म हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए। ये आपका एक नली की तरह रहता है, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका हो गया स्मूथ ईयर। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया सेल का स्ट्रक्चर। और भी चीज़ें होती हैं लेकिन आपके लेवल में बस यही है। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आप इसका एक बार फिगर नोट डाउन कर लो, अपने कॉपी में स्केच कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बाहर क्या था? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या था बच्चों? आप लोग जैसे फिगर में देख पा रहे हैं अपने कॉपी के, जो बाहर की कवर थी वही थी। इसको क्या लिखेंगे? आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल की जो आउटर कवरिंग थी वही होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। ये एकदम डेलिकेट होती है, बहुत मुलायम होती है। ये हमारा था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या था बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या काम होता है? जो बाहर की चीजें अंदर आनी है, मतलब
सेल का अंदर का जो वेस्ट है उसको बाहर भेजना, और जो एनर्जी चाहिए इसको सेल में वो बाहर के मटेरियल अंदर भेजना। ठीक है बच्चों, ये प्रकार से सेमी परमिएबल हो गया। क्या सेमी परमिएबल कवर की तरह काम करता है, कि मतलब सभी चीज़ों को नहीं आने जाने देता, जो इसको जरूरी है सेल के अंदर उसी चीज़ को, वही मटेरियल, जैसे एनर्जी फूड ऑक्सीजन, प्रोटीन, इन सब मटेरियल को अंदर जाने देगा, लेकिन जो सेल के लिए डेंजरस चीजें हैं वो उनको नहीं जाने देगा, अदरवाइज सेल आपका एक्सपायर कर जाएगा। तो उन चीज़ों को जो ये रोक के रखता है। और सेल में के अंदर जैसे CO2 होगा, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हुई, ये बाहर आने देता है ये कवर। मतलब कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें हैं उन्हें अंदर जाने देता है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर। इसलिए हम सेमी परमिएबल कहते हैं। फुली परमिएबल मतलब फ्री परमिएबल, कोई भी आ जाए, सब कुछ अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ जो सेल के काम की चीज़ें हैं वही अंदर जाएंगी, और जो इसमें टॉक्सिक वेस्ट है वो चीज़ें ही बाहर जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। अभी और हम इसको दूसरी तरीके से देखते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि बाहरी जो आउटर इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट को अलग करके रखता है। सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलिज हैं उन्हें अलग करके रखता है बच्चों। और ये जो आपका है सेल मेम्ब्रेन, ये फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लिपिड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलिज उसे कहते हैं, जो बाकी एलिमेंट है सेल के, जो अदर पार्ट हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, आपका न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब चीज़ों को जो प्रोटीन लिपिड प्रोवाइड करते हैं वो ये सेल मेम्ब्रेन आपका प्रोवाइड कराएगा। ठीक है बच्चों, और ये इस प्रोसेस को फास्फोलिपिड्स या लिपिड्स, प्रोटीन, फूड जो आपको ये सेल मेम्ब्रेन अंदर भेजेगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइटोलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एंडोसाइसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? एंडोसाइटोसिस। ठीक है बच्चों, ये जो आपका प्रोसेस है, लिपिड और फास्फोलिपिड्स, फूड और अदर मटेरियल को जो अंदर सेल मेम्ब्रेन आपका अंदर प्रोवाइड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक होगा आपका बाय डिफ्यूजन, क्या बच्चों, और दूसरा होगा आपका बाय ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, डिफ्यूजन आपका दो प्रकार से होगा, एक बाय डिफ्यूजन, सॉरी ट्रांसपोर्ट आपका दो प्रकार से होगा, एक होगा आपका बाय डिफ्यूजन और एक होगा आपका बाय ऑस्मोसिस। बच्चों डिफ्यूजन क्या होता है, ये एक प्रकार से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। ठीक है बच्चों, ड्यू टू spontaneous movement in solid, liquid and gases। सॉलिड, लिक्विड और गैस में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा ड्यू टू कंसंट्रेशन। अब आपको इसको समझाते हैं, आप इसको पहले देख लीजिए। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इन सॉलिड, लिक्विड, गैस ड्यू टू कंसंट्रेशन। आपको इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। बच्चों देखिए, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है काफी ज्यादा। ऑक्सीजन है, और बाहर के इन्वायरमेंट में यहाँ पे O2 ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहता है, उससे ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पार्टिकल इधर, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और इसकी जो कवरिंग है सेमी परमिएबल है, आपको बोले थे, तो इधर मूव कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये डिफ्यूजन होगा आपका। डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ CO2 एक्यूमुलेट हुआ, इकट्ठा हो गया इसके अंदर, सेल के अंदर। यहाँ पे CO2 ज़्यादा हो गया, जो अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होने के बाद, बाहर एनवायरनमेंट में CO2 कम है, तो ये इधर मूवमेंट कर जाएगा। यही आपका डिफ्यूजन होता है। आप एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है बच्चों, इसको आप देखिएगा, आप फिर से समझिएगा ऑक्सीजन कैसे मूवमेंट कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जा रहा है। आप इसको एक बार देखिएगा, समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट, पूरी डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ड्यू टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट इन वाटर। ठीक है बच्चों, वाटर में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो ट्रांसपोर्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। सपोज दैट एक सेमी परमिएबल फॉइल यहाँ पे लगी है, ये एक आपका बर्तन है कांच का, बीच में एक सेमी परमिएबल फॉइल, इसमें वाटर भरा है।
इसमें भी वाटर है। एक में शुगर घोला गया है, एक में नॉर्मल। ठीक है बच्चों, नॉर्मल वाटर। अब एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी का, एक में पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो सेमी परमिएबल फॉइल है, अब उधर से इधर पानी को आराम से वो H2O के पार्टिकल को भेज देगी। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका ऑस्मोसिस। सिर्फ पानी में, सॉरी वाटर में ही देखने को मिलेगा आपको। यही प्रोसेस होगा आपका सेल के अंदर, जहाँ पे कंसंट्रेशन पानी का ज़्यादा है वहाँ से वाटर आपका बाहर फ्लो कर जाएगा। अगर बाहर अंदर ज़रूरत है, अंदर कम पड़ रहा है, बाहर के एनवायरनमेंट से या बाहर के से वाटर पार्टिकल को अंदर भेज देगा। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑस्मोसिस हो गया। कहीं पे अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेल ऑर्गेनेली बच्चों इसको कहते हैं जो सेल के अंदर सभी पार्टिकल जो सब्सटेंस थे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इन्हीं सबको मिलाकर हम इस सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो उसमें आपका सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया। अब आपको एक चीज और है, एक टॉपिक आपका छूट रहा है, सेल वॉल। ठीक है बच्चों, ये आपका सेल था। इस सेल के बाहर एक वॉल रहती है, बस ये, और थोड़ा रिजिड होती है। इन प्लांट में ये मिलती है आपको देखने को, और नहीं मिलेगी कहीं। और ये एक रिजिड कवरिंग आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड कवर होगा, वही आपका सेल वॉल होता है। ठीक है बच्चों, फंगी आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी तो फंगी के बारे में पता नहीं है। प्लांट तो आप लोग जानते हैं। सेल वॉल और फंगी के दोनों में होता है सेल वॉल, और कहीं पे नहीं पाया जाता। ये रिजिड होता है बच्चों, लेकिन फ्रीली परमिएबल होता है। फ्री है आना जाना सब। ठीक है बच्चों, ये फ्रीली परमिएबल है आपका। बैक्टीरिया पढ़ाएंगे आगे, बैक्टीरिया में भी रहता है, लेकिन अभी हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रीली परमिएबल होता है बच्चों। ये किससे बना होता है? सेलुलोज से। ये जो आपका सेल वॉल होता है वो किस मटेरियल का बना होता है बच्चों? सेलुलोज से। आगे आप देखिएगा, दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे देखिएगा बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बताइएगा दिख रहा है। सेलुलोज क्या आता है आपको बता दें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है बच्चों, यही सेलुलोज को हम केमिस्ट्री के टर्म में कॉम्प्लेक्स का एक कार्बोहाइड्रेट होता है। यही आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट। ठीक है बच्चों, जो प्लांट को, पेड़ पौधे को हमारे मजबूती देगा, कौन देगा? सेलुलोज नहीं, आप इसको एक प्रकार सेलवाल कह सकते हैं। सेलवाल किससे बने होते हैं? सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो पौधों को मजबूती देता है। तभी देखिए बच्चे, कभी कभी कुछ पेड़ होते हैं, सातूत हो गया, बहुत कमजोर उसकी डाल होती है, तो ये सब उसमें सेलुलोज की मात्रा कम होगी। बबूल का पेड़ हो गया सबसे ज्यादा मजबूत, शीशम का हो गया, उसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, सेलुलोज क्वांटिटी ज्यादा होगी इसलिए वो ज्यादा मजबूत होंगे। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? बच्चों, सेलवाल किसकी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। सेलवाल की खोज बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आप लोग देख, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद दूसरा टॉपिक है, इसका दूसरा ऑर्गेनेली देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। आगे से हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे बच्चों, और जो आपका ईआर पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। आपका आगे से जितने ऑर्गेनेली हैं सेल के, लिपिड्स, प्लास्टिड हो गए, ये सारे आगे करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।